बिहार की सच्चाई है कि भू माफिया सब दिन से कब्जा करके रखा है। डी बंदोपाध्याय आयोग क्या बताता है कि 22 लाख एकड़ जमीन वो सरकार के पास में है और डी बंदोपाध्याय का कहना है कि इस पर गरीबों के बीच में बांट दीजिए तो बिहार की तरक्की होगी। लेकिन नीतीश बाबू ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उस जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं वो बिहार के बड़े बड़े उचित वर्ग के लोग जो सामंती ताकत हैं वो कब्जा किए हुए हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड जो है ना उससे रजिस्टर्ड है रोसड़ा का जो कबीर मठ बंदर बगीचा, वहाँ 2-3 कबीर मठ है। बंदर बगीचा, तो उसके गलत तरीके से 13 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन जो है सीओ के मिली भगत से भू माफिया ने फर्जी तरीके से उसको अपने नाम कर लिया। सीओ के मिली भगत ये बड़ा स्कैंडल है और वो जमीन जो है बहुत कीमती जमीन है। वो 13 एकड़ जमीन कोई 500 करोड़ की जमीन होगी। 500 करोड़ की जमीन होगी, वो भी भगवान की जमीन है। तो मेरा मानना है कि उसमें 500 करोड़ की जमीन है तो कोई फर्जीवाड़ा करने वाला तो किसी को भी तो 1 करोड़ 2 करोड़ दे देगा। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सामंतों को संरक्षण देने वाले सामंतों को जो भू माफिया है उसको संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए। नहीं तो इसमें क्या खोजना है। अरे बिहार में कानून बना हुआ है, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड मठ मंदिर है उस जमीन को कोई बेच ही नहीं सकता बिना परमिशन से। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, अगर वो चंदा नहीं लेते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता। मैं बड़ा सवाल मैं सीधे मंत्री पर मैं लगा रहा हूँ। आप कहाँ नीचे टुटपुंजिया पर जा रहे हैं, आप प्यादा के ऊपर मत जाइए। मैं तो मंत्री को कह रहा हूँ कि अगर ईमानदार मंत्री हैं तो एक वहां पर जाएं। रोसड़ा में एक मठ है, उसका नाम है कबीर मठ, और उस पे बताया जाता है कि जो भू माफिया है उसके द्वारा बेच दिया जाता है। लेकिन ये मुद्दा कौन उठाते हैं तो ये मुद्दा उन्हीं के पड़ोसी विधायक यानी कहीं विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार उठाते हैं। वो वर्तमान में रोसड़ा से विधायक जो है वो बीजेपी के हैं और बीजेपी बिहार में राजनीतिक मंदिर पर ज्यादातर करती है। मंदिर हो या फिर राम मंदिर पर वोट लेने का भी काम जो है बीजेपी ने किया है। इस तरह की बातें निकल के आती है। लेकिन लेफ्ट के विधायक को क्या जरूरत पड़ गया कि भाई मंदिर की बात की जाए, विधानसभा में आप मंदिर की बात उठा दे कि भू माफिया द्वारा मंदिर की जमीन को बेचा जा रहा है। बीजेपी के वहां के विधायक है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, सवाल मंदिर के सवाल को उठाने के पीछे सीपीआईएम को क्या जरूरत पड़ गई ये आप जानना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि जमीन के ऊपर बिहार की सच्चाई है कि भू माफिया सब दिन से कब्जा करके रखा है। डी बंदोपाध्याय आयोग क्या बताता है कि 22 लाख एकड़ जमीन वो सरकार के पास में है और डी बंदोपाध्याय का कहना है कि इस पर गरीबों के बीच में बांट दीजिए तो बिहार की तरक्की होगी। लेकिन नीतीश बाबू ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उस जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं वो बिहार के बड़े बड़े उचित वर्ग के लोग जो सामंती ताकत हैं वो कब्जा किए हुए हैं। उसी तरीके से मठ के लिए भी कानून बना हुआ है वो कितना जमीन रख सकता है, समझे। और जो धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड मठ है उस जमीन को कोई महंत बेच नहीं सकता है, समझे। लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड जो है ना उससे रजिस्टर्ड है रोसड़ा का जो कबीर मठ बंदर बगीचा, वहाँ 2-3 कबीर मठ है। बंदर बगीचा, तो उसके गलत तरीके से 13 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन जो है सीओ के मिली भगत से भू माफिया ने फर्जी तरीके से उसको अपने नाम कर लिया। सीओ के मिली भगत से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड 2 उसमें जो है जो कबीर मठ का नाम जो लिखा हुआ था जमीन के मालिकाना में उसको पेन से काट के वहां पर जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या लिखाया जमीन उसके नाम से जो है वो बनवा लिया। और ये बिना उसके कस्टोडियन कौन होते हैं, रजिस्टर्ड 2 का कस्टोडियन जो है वो सीओ होता है। और इतना ही नहीं किया बल्कि उसके नाम से दाखिल खारिज कर दिया। तो ये बड़ा स्कैंडल है और वो जमीन जो है बहुत कीमती जमीन है। वो 13 एकड़ जमीन कोई 500 करोड़ की जमीन होगी। 500 करोड़ की जमीन होगी, तो वो भी भगवान की जमीन है। तो मेरा मानना है कि उसमें
500 करोड़ की जमीन है तो कोई फर्जीवाड़ा करने वाला तो किसी को भी 1 करोड़ 2 करोड़ दे देगा। हाँ। तो वो दे करके पूरे सिस्टम को उसने परचेज कर लिया और बहुत सारे लोगों को भी उसने इसमें परचेज किया। तो इसीलिए जब ये मेरे संज्ञान में ये बातें आई तो मैं इस सवाल को मैं जिला में भी उठाया, कलेक्टर को भी मैं बोला, ये एडीएम को मैं बोला कि ये गलत चीज़ हुआ है, इसको आप तुरंत इसको रजिस्टर 2 में जो छेड़छाड़ हुई है उसको करेक्शन कराइए और जिसे जो हुई रिस्पॉन्सिबल उसके जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यही बात मैं सदन में माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार जो है उनको भी मैं रखा, लेकिन ये जो अभी सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सामंतों को संरक्षण देने वाले, सामंतों को जो भूमाफिया है उसको संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो इसमें क्या इसमें खोजना है। अरे बिहार में कानून बना हुआ है, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड मठ मंदिर है उस जमीन को कोई बेच ही नहीं सकता है बिना परमिशन से। तो आपको तो एक बार पूछ लेना है कि आपने बेचने का कोई परमिशन दिया। लेकिन एक सवाल रहेगा ना कि आखिरकार जो बीजेपी बिहार या फिर पूरे देश में, आपने राम मंदिर की भी बात सुनी होगी, किस तरह से राम मंदिर पर राजनीतिक हुआ, उसके बाद उस पर वोट लिया गया। ठीक, जब मंदिर की राजनीतिक बिहार और देश में बीजेपी कर रही है और वहां पर वर्तमान विधायक बीजेपी से हैं, तो फिर उनके रहते हुए कैसे किसी मंदिर मठ का जमीन बिक सकता है? तो आपको ये पता नहीं है कि राजनीति जो करती है भारतीय जनता पार्टी, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर, और सबसे ज़्यादा हिंदुओं के अंदर जो बात फैलाता है कि गौ मांस जो है ना उस पर गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो उठाते हैं, जो आपके पास में डेटा निकाल लीजिए 1 to 20 जो सबसे बड़े गौ हत्या करके बूचर खाना चलाने वाले लोग हैं, उसमें कौन है? वो आरएसएस के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले लोग हैं। तो इसीलिए वो वोट के लिए कुछ मांग करते हैं, समझे, वो वोट के लिए कुछ मांग करते हैं, कुछ बात को उठाते हैं, वो करना नहीं चाहते। सच यही है कि बिहार के अंदर जो भूमाफिया जमीन को कब्जा किए हुए है, बिहार में तो कानून बनी हुई है, पूरे देश में बनी हुई है सीलिंग एक्ट, कोई उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। तो फिर आज बिहार के अंदर जो 22 लाख एकड़ जमीन किसके कब्जे में है? तो वो और भूमाफिया जो एक वहां पर कब्जा किया मठ की जमीन को, ये उनसे चंदा लेते हैं, ये उनको कैसे हटा सकते? चंदा लेते हैं, सब लेते हैं वो लोग। चंदा नहीं लेते तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? मैं तो सीधा कह रहा हूं, अगर वो चंदा नहीं लेते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता। मैं बड़ा सवाल मैं सीधे मंत्री पर मैं लगा रहा हूं। आप कहाँ नीचे टुटपुंजिया पर जा रहे हैं? आप प्यादा के ऊपर मत जाइए। मैं तो मंत्री को कह रहा हूं कि अगर ईमानदार मंत्री हैं तो एक वहां पर जाएं। एक मंत्री अपने तो ईमानदारी दिखा ही रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है। काम क्या हो रहा है? एक फटकार लगा रहे हैं अधिकारी को, तुरंत हटा दिया जाता है। कहाँ एक को सस्पेंड किया अभी तक में? एक सीओ को किया है सस्पेंड, एक सीओ को सस्पेंड किया, लेकिन सीओ की पोस्टिंग में जो पैसा लेता है वो जब तक लेना बंद नहीं करेगा सीओ पैसा लेना कैसे छोड़ देगा? आप पैसा लेना पहले पोस्टिंग में बंद कर दो। जब आप पैसा लेना बंद कर दोगे तब आप बोलोगे तो उसका असर होगा। लेकिन पोस्टिंग में जब पैसा लोगे, बिहार सरकार की कलई खुली हुई है, बड़ा बड़ा स्कैंडल हुआ है। अब तो वो जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफर में जो है तो उसमें पैसा लेता है जो भाई 15 लाख जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का जो है 20 लाख 25 लाख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का करोड़ रुपया लेता है सिर्फ ट्रांसफर छिपा हुआ, कोई चीज छिपी हुई है बातें है। इसीलिए जब तक सरकार जो है संस्थानिक तौर पर समझे इस करप्शन को अपने स्तर से नहीं खत्म करेगी, रोकेगी, तब तक वो नीचे
चाह करके भी वो खत्म नहीं कर सकता। चलिए, तो सरकार अपने स्तर से जब तक एक ये क्रॉप्सिंग का जो ऑप्शन है, यानी कहें तो जो ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है वो खत्म नहीं करेंगे, तो फिर अधिकारी कैसे खत्म करेंगे? देखिए किस तरह से पूरे रोसड़ा का जो मामला है, कबीर मठ का जो मामला है कि किस तरह से भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जाता है और सीओ किस तरह से उसका पूरे काम जो है वो निपटा देते हैं, उसको लेकर के भी सवाल इन्होंने उठाया और डायरेक्ट मंत्री से सवाल पूछे हैं। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा कबीर मठ को लेकर के। जिस तरह से पूरे रोसड़ा में कबीर मठ एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार उसकी जमीन जो है वो कौन अपने अंदर कर रहा है, कौन है वो भू माफिया जिसकी मिली जुली साठ घाट जो है सीओ से है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।